अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 1.7 लेके, ठीक है, जिसके 4 सवाल मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके का सवाल है जो हम कॉन्जुगेट करके कर रहे थे। उस दिन टाइम कम था, वरना मैं सारे कॉन्जुगेट वाले आपको हाथ के हाथ करवा देता, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 से। बिल्कुल वही कॉन्जुगेट वाला सवाल है जिसकी लिमिट हमारी कहाँ तक जा रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू a तक जा रही है और a की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पहुंच गए हम अप्रोचेस टू 0, ठीक है। x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 3 अपॉन x, ठीक है। क्या कहा था मैंने कि पहले आप डायरेक्ट x की वैल्यू रख के चेक करेंगे कि 0 हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो डायरेक्ट पुट कर दें, हो रहा है तो सॉल्व करें। देखिए अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x की वैल्यू 0 तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 9। 9 का रूट निकलेगा 3, 3 - 3 ऊपर भी 0, और ये तो वैसे ही आपको 0 नजर आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू 0, मतलब ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो आंसर अजीब सा हो जाएगा। ऐसा इसी चीज से हमें बचना है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या तरीका हमने अप्लाई किया था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 3, ब्रैकेट कर देता हूँ इसको मैं, अपॉन में एक्स, मल्टीप्लाई कराएंगे इस रूट वाली टर्म के कॉन्जुगेट से। एक्स स्क्वायर -9 है तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, +3, -3 है यहाँ कर दिया मैंने +3, अपॉन में भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर +9 +3, ठीक है। ये काम करा दिया हमने। लेकिन माइनस से खतरा है मुझे, प्लस से कोई खतरा नहीं, क्योंकि 3 - 3 0 होगा, 3 + 3 0 नहीं होगा। इस वजह से हम प्लस ले आते हैं और ये खत्म कर देगा इसको। क्या होगा यहाँ पे, ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a - b a + b क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। नीचे क्या क्या आ जाएगा, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 + 3, ठीक है। यहां तक पहुंच गए हम। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आगे बढ़ जाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। नीचे से मुझे कोई खतरा नहीं है तो नीचे वाली टर्म्स को मैं छेड़ूंगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 + 3, मुझे खतरा है तो सिर्फ इस एक्स से इसको खत्म करना है मुझे। क्या आएगा आंसर, 9 - 9 क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 9 - 9 हो गया कैंसिल, ऊपर बच रहा है सिर्फ एक्स स्क्वायर, नीचे है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और +3, ठीक है। इस x से ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, क्या आ जाएगा मेरे पास, इस तरफ आ जाते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ आकर, ये करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखें क्या क्या बचा मेरे पास, ऊपर बचा x, नीचे आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 + 3, ठीक है। अब सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास ऊपर x आ गया, नीचे x खत्म हो गया, लेकिन फिर भी एक x मेरे पास बच गया। अब इतना सब कुछ मैंने कर दिया, फिर भी x बच रहा है, तो अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मतलब ये वैल्यू 0 ही होने वाली है। बस हमने ये तो कर लिया कि जब यहाँ थे तो ऊपर भी 0 हो रहा था, नीचे भी 0 हो रहा था। ऐसी टर्म्स 0/0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है, मतलब ये सॉल्व होने के काबिल नहीं है। लेकिन ये सॉल्व होने के काबिल है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली टर्म 0 है लेकिन नीचे वाली 0 नहीं होगी, मतलब एक तरफ 0 आएगा और वो 0 आ भी रहा है तो न्यूमरेटर में आ रहा है, तो हमारे लिए चल जाएगा। अप्लाइंग लिमिट्स, ठीक है। इसका आंसर क्या आने वाला है, ऊपर 0 नीचे 0 + 9 + 3, तो इस 0 की वजह से पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, 0। इसका यही आंसर है, गुजारा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी x खत्म नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, कॉन्जुगेट कराना है हमें, तो स्टार्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ऊपर करके देखेंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 1 - 1, ऊपर भी 0 हो रहा है, नीचे तो है ही 0, तो इसी चीज़ से हमें बचना होता है। सॉल्व करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ख़त्म करेंगे सॉल्व करने के लिए। f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू 0
अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, वही कॉन्जुगेट, क्योंकि हमने सोच लिया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। किसके कॉन्जुगेट से, जो रूट वाली टर्म्स हैं, यानी जो ऊपर हमारे पास वैल्यू मौजूद है इसी के कॉन्जुगेट से, तो 1 प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा, बीच में माइनस है, इसको मैं क्या कर लूँगा, प्लस कर लूँगा, 1 माइनस एक्स अपॉन, यही सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी, 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे से मल्टीप्लाई, और ऊपर जब मल्टीप्लाई होगी तो a माइनस बी ए प्लस बी बन रही है, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर में लिख दूंगा 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं x, और ये वाली टर्म आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इससे कोई खतरा नहीं है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, बीच में प्लस है तो 1 प्लस 1 2 होगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बस इस x को ख़त्म करना है और यहाँ पर ये जो x आ रहे हैं इनको ख़त्म करना है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स, बीच में माइनस है, माइनस लगाया मैंने, 1 माइनस एक्स, नीचे जो कुछ भी है सब ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, बंद कर दिया ब्रैकेट, x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स ऐसे ही आ गया, इस माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, x अंडर रूट, ज़्यादा बड़ा हो गया रूट, 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस करा देते हैं इसे हम हाथ के हाथ, लिमिट हमारी अप्रोच कर रही है 0 तक, ऊपर हो जाएगा 2x। ठीक है, नीचे क्या क्या बचा, x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, इस x से ये x हो गया कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर बच रहा है 2, नीचे क्या क्या बचा, 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, वो वाला x खत्म हो गया जिससे खतरा था, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई इंग लिमिट्स। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, 2 अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0, अब इन 0 का कोई काम नहीं है, रूट में 1 1 बचेंगे तो 1 का रूट भी 1, इस वाले 1 का रूट भी 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया भाई मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 थी फंक्शन की, और उसका आंसर आ रहा है मेरे पास 1। देखा कैसे बचा लिया हमने 0 होने से, वो नहीं बच सकता था तो उसको हमने नहीं बचाया पिछला सवाल, इसका आ गया आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चलते हैं नए सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये थोड़ा सा नया सवाल है, कॉन्जुगेट नहीं है, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा मैंने एक फॉर्मूला टाइप कुछ लिखा है यहाँ पर, इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सही, इस फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले को मैं समझा देता हूँ, फॉर्मूले में क्या है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी कि जो यहाँ पावर है उसी से डिवाइड हो रहा है ये पूरा फंक्शन, तो आंसर क्या आ रहा है 1, कब, जब लिमिट अप्रोच करेगी 0 तक। ठीक है, तो लिमिट अप्रोच करेगी 0 तक तो 1 आएगा, अगर कुछ और होगा तो ये पूरी टर्म 0 अपॉन 0 हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे होता है, ये जब मैं एक्सरसाइज एंड कर लूंगा तो मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जितने भी मैंने इस एक्सरसाइज में आपको बताए, साइन एंगल अपॉन एंगल वाला भी, ये भी, और अभी एक दो फॉर्मूलाज और आएंगे वो भी बताऊंगा, लिमिट कैसे इन्फिनिटी हो जाती है वो भी बताएंगे, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज एंड हो जाने के बाद। अभी इस फॉर्मूले को हम देखेंगे, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 तक, ई की पावर जो है उसी से डिवाइड हो और माइनस हो रहा हो 1 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ई की पावर में कुछ सवाल है, अपॉन में एक्स से डिवाइड हो रहा है, लिमिट अप्रोच कर रही है 0 तक, m और n साथ में, मतलब m और n बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, रियल नंबर से, इन्होंने सवाल में बता दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ अजीब सा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम अपने इस सवाल को ना ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर mx माइनस e की पावर nx अपॉन x। ठीक है, अभी सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली टर्म बनाने की कोशिश करूंगा, e की पावर और -1। यहाँ पे e की पावर्स तो है लेकिन -1 या माइनस नहीं, 1 हमारे पास है नहीं, प्लस भी होता तो मैं कुछ ना कुछ करता। तो मैं क्या करूंगा, +1 कराऊंगा और -1 कराऊंगा। ठीक है, ऐड भी कराया 1 और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करा दिए, ये चीज याद रखिएगा। अब देखें मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो प्लस वाला 1 है उसको मैं प्लस वाली टर्म के साथ रखूंगा, सॉरी जो माइनस वाला 1 है उसको मैं प्लस वाले 1 के साथ रखूंगा, और जो प्लस वाला 1 है उसको मैं माइनस वाले के साथ रखूंगा। ठीक है, e की पावर mx को मैं किसके साथ रख दूंगा, -1 के साथ, ताकि फॉर्मूला तैयार हो। फिर e की पावर nx को मैं रख दूंगा किसके साथ, प्लस वाले 1 के साथ। ठीक है, अपॉन में x, इससे हमें कोई मसला नहीं है। लिमिट x है अप्रोच कर रही है 0 तक, तो लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 तक, क्या क्या बन जाएगा, यहाँ तो बात सेट है हमारी, यहाँ कोई इशू नहीं है। e की पावर mx -1 हो गया, यहाँ थोड़ी सी बात खराब है, मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, क्यों, ताकि ये 1 माइनस का हो। ठीक है, तो e की पावर nx हो गया प्लस का, और ये 1 हो गया माइनस का। अब मेरा फॉर्मूला जो है ना उसके जैसा बन गया ऊपर वाली टर्म, अपॉन में क्या आ रहा है, x। अभी इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे चल के देखेंगे। x अप्रोचेस टू 0, अब इस x को मैं ब्रेक कर दूंगा दो टर्म में, mx -1 अपॉन x, बीच में माइनस e की पावर nx -1 अपॉन x। ठीक है, अब मैंने क्योंकि दो में ब्रेक कर दिया तो दोनों को अपनी अपनी लिमिट दे देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल उसके जैसी बनने लग गई, बस फर्क किस चीज का है, यहाँ पावर जो है उससे डिवाइड नहीं हो रहा, ये यहाँ mx है, ये m के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, mx से डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ x से हो रहा। यहाँ nx है तो ये nx से डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ x से डिवाइड हो रहा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जो ऊपर पावर है इसकी उसी से डिवाइड कराना है। तो ये करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको m से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा, इसको n से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा, हो गया काम सेट हमारा। x अप्रोचेस टू 0, e की पावर mx -1 मल्टीप्लाई कराया मैंने m से और डिवाइड भी करा दिया मैंने m से, बीच में माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर nx -1 मल्टीप्लाई कराया n से और डिवाइड भी करा दिया n से। अब देखें ये पूरा फॉर्मूला उसके जैसा बन गया, जो पावर है उसी से डिवाइड हो रहा है। तो जैसे ये बन जाता है हम ये फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे कि व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x किसके बराबर हो जाएगा, फिर 1 के बराबर। तो हम रख देंगे इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, 1, और ये m बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बचा, m माइनस इस पूरे टर्म की जगह भी क्या आ जाएगा, 1, और ये बचा n। तो आंसर क्या आ गया हमारा, m - n, किस चीज का, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमारे फंक्शन का। ये हो गया आपका आंसर। कितनी आसानी से आया, अगर मैं इसको तरीके से जैसे बुक के हिसाब से दिया गया अगर वैसे मैं सॉल्व करवाता तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता। ये हमारे पास फॉर्मूला, हमने फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लिया और ये फॉर्मूला आपकी बुक का ही है, मैंने कोई नया नहीं निकाला। अब अगर आप एक्सरसाइज से पहले थोड़ी सी एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको नजर आएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि उसी से क्वेश्चन नंबर 7 से ही रिलेट करता है। सही, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, बस वहाँ पर नंबर जो था वो हमारा ई था, ई एक कांस्टेंट नंबर ही होता है। अब यहाँ पर बाकायदा एक नंबर लिया गया और उसकी पावर बना के -1 किया गया, तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, ई की पावर एक्स, सॉरी ए की पावर एक्स -1, ए मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, और वो भी डिवाइड हो किससे, उसी से जिसकी पावर हो, जो पावर हो उसी से डिवाइड हो, और लिमिट भी अप्रोच कर रही हो कहाँ तक, 0 तक। तो आंसर क्या आएगा, ln a, यानी कि जो नंबर होगा वो ln के साथ आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर यही बनाना है। तो देखें इससे कोई इशू नहीं है, 2 की पावर x -1 बना हुआ है, ये 3 की पावर x -1 बना हुआ, बस फर्क कितना है, दोनों के अपॉन में मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। ठीक है, दोनों के अपॉन में क्या चाहिए, x, यानी कि जो पावर है
वो इसके भी अपॉन में चाहिए और इसके भी अपॉन में चाहिए, तो ये इससे रिलेट करेंगे और फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बनाते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। जैसे अभी मल्टीप्लाई डिवाइड किया था 7 में, वैसे यहाँ भी कर लेंगे। एक्स अप्रोच कर रहा है कहाँ तक, 0 तक। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 की पावर एक्स माइनस 1, 3x माइनस 1। ठीक है, अब ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ये एक अलग फॉर्मूला बनाएगा, ये एक अलग फॉर्मूला बनाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों को अलग अलग कर दूंगा बिल्कुल। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 की पावर x माइनस 1, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन 3 की पावर x माइनस 1 मैंने अलग कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर सेम ही आना है। ठीक है, क्या करेंगे अब, इसको भी x से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, इसको भी x से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, ताकि अपॉन में x आ जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो मना किया था कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कराते, लेकिन यहाँ मैं क्यों करा रहा हूँ, यहाँ इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि इसका x जो बचेगा और जो इसका x बचेगा दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, इस वजह से हम करा रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर x माइनस 1 ये डिवाइड कराया मैंने और ये मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन 3x माइनस 1। अब क्योंकि ये टर्म नीचे है तो इसको नीचे नीचे ही सारा हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। ठीक है, अब ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर ये अपॉन में ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कराया था हमने x के साथ, x अप्रोचेस टू 0 क्या बचा मेरे पास, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन, अब इस लिमिट को जो है ना मैं तरीके से सिर्फ नीचे वाली टर्म के साथ लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। देखिए पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया, यहाँ a की जगह 2 है, यहाँ a की जगह 3 है, तो इस हम फॉर्मूले का रेफरेंस देकर अप्लाई कर देंगे। क्या है भाई फॉर्मूला, ये लिखा हुआ हमारे सामने, x अप्रोचेस टू 0, जब a की पावर x हो जाए माइनस 1 हो और वो उसी पावर से डिवाइड हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 नहीं सॉरी ln a हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह ln a क्या है हमारे केस में 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आएंगे तो 1 अपॉन, इस केस में ln a क्या है हमारे केस में 3, तो ये हो गया ln 3, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर क्या आ जाएगा, ln 2 अपॉन ln 3, ये हो गया आपका आंसर। कितनी आसानी से हो गया, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने में बिल्कुल समझाऊंगा कैसे आता है कैसे नहीं आता। अभी फिलहाल आप सवाल पे ध्यान दें कि इस फॉर्मूले से सवाल कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चले बच्चों, हम किस पे आ गए हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह को दिखाई दे रहा होगा आपको। 2 e की पावर x है, मतलब एक अलग है एक अलग है, एक में e की पावर प्लस x है, एक में e की पावर माइनस x है। कुछ नहीं करना, बस ये दिमाग में रखना है जो पावर है टर्म उसी से डिवाइड होनी चाहिए। अब क्योंकि दो हैं तो दो अलग अलग हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेफरेंस इसी चीज का दे देते हैं ताकि हमें शुरू से मालूम हो कि हमें करना क्या है। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x करके एक टर्म बनानी है, तो जो बराबर होगी किसके, 1 के, मतलब e की पावर x चाहिए, इसके साथ कुछ ना हो, देखें यहाँ पर है तो इसे हटाना है हमें, फिर माइनस 1 होना चाहिए अपॉन डिवाइड होना चाहिए जो पावर है उसी से। ठीक है, तो कोशिश करते हैं बनाने की। ये जो नंबर है ना यही हमारा सारा खेल करेगा और 1 लेकर आएगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं, इसको देखते हुए कि मुझे यहाँ से 3 हटाना है, तो मैं माइनस 1 के बजाय मैं यहाँ क्या लाने की कोशिश करूंगा, माइनस 3 लाने की कोशिश करूंगा, ताकि 3 कॉमन निकले तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए, e की पावर x माइनस 1। तो मैं इस नंबर को ऐसे ब्रेक करूंगा कि एक नंबर हो 3, दूसरा हो 1। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं इनको ऐसे ही रखूंगा और इस 2 को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा, -3 + 1 में, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, -2 ही आएगा। मैंने बता के किया है आपको कि इस 3 को देखते हुए मैंने इस 2 को ब्रेक किया है कि एक नंबर 3 हो और दूसरा भले से 1। ठीक है, अपॉन में आ गया x, समझ आ गया होगा अब आपको। अब क्या करेंगे, -3 को e की पावर x के साथ रखेंगे, +1 को e की पावर -x के साथ रखेंगे, बस काम हो गया हमारा।
3 ई की पावर एक्स और -3 माइनस ई की पावर -x और +1, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला हमें कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, तो ये 3 विरी नहीं चाहिए हमें, 3 को कॉमन निकालना था, दोनों के पास 3 होना चाहिए था, जब भी 3 कॉमन निकल सकता, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से 3 आया कॉमन, क्या बचा e की पावर x, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं, 3 आ गया कॉमन, e की पावर x -1, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा ताकि e की पावर -x प्लस हो जाए और 1 हो जाए माइनस, और अपॉन में क्या आ गया x, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, यही सीखा था हमने पहले भी। लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 तक, 3 कांस्टेंट था, 3 को मैं कर देता हूँ बाहर, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, e की पावर x -1 अपॉन x, सही है। 3 एक कांस्टेंट नंबर था, बाहर चला गया। अलग करने के लिए बीच में माइनस साइन है, लिमिट भी इसको मैं अलग दूंगा, इसी वजह से मैंने 3 को बाहर कर दिया। लिमिट इसको अलग दी गई, x अप्रोच कर रहा है 0 तक और e की पावर -x -1 अपॉन में x, ठीक है। इसके साथ तो कोई इशू नहीं है मुझे, जो इशू है इसके साथ है वो क्या इशू है कि ये आ रहा है -x, नीचे है +x। मैंने क्या बताया था, जो पावर है उसी से डिवाइड होना चाहिए, तो हम करेंगे इसको, क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर x -1 अपॉन x, माइनस से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, जिस चीज की कमी होती है उसी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। तो देखें जरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर x -1, मुझे इसको -x बनाना था, मैंने डिवाइड वाला नीचे रखा, मल्टीप्लाई वाला ऊपर रखूंगा, तो ये इस माइनस के साथ माइनस माइनस क्या कर लेगा, प्लस हो जाएगा, सही है। जो यहाँ माइनस आना था बाहर, वो इसके साथ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब पूरी टर्म मेरी तैयार है फॉर्मूले के लिहाज से, ठीक है। क्या कर देंगे, ये पूरा हो जाएगा आपके पास 1, बीच में प्लस, ये पूरा भी क्या हो जाएगा 1, 3 1 जा 3 +1 क्या आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका सवाल भी सॉल्व। कितनी आसानी से हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि हमने फॉर्मूले को समझ लिया है कि फॉर्मूले के साथ करना क्या। ये आ गया आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।